नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पॉजिटिव मार्केट में। तो चलिए बात करते हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि काफी दिनों से डाउनफॉल में चल रहा था। लोअर पे लोअर सर्किट लग रहे थे। पब्लिक खूब परेशान हो गई थी कि करें तो इसमें क्या करें। चलिए हम बात करते हैं कि इस शेयर को कब लेना चाहिए और क्या टाइमिंग होना चाहिए कि इस शेयर में हम री एंट्री बनाएं। जैसे भी जो बड़े प्लेयर हैं अपने शेयर को बेचते हैं, तो वे एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं कि हाँ हमें यहाँ शेयर लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ये शेयर कहाँ पे डिप में लेना चाहिए। पूरा टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। कोई यूट्यूबर आज तक ऐसा नहीं है जो मतलब इस तरीके से बताता हो, टेक्निकल बताता हो। बस ओवरऑल न्यूज़ बता देंगे कि ऐसे हो रहा है, इस वैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होता काम। काम होता है टेक्निकल से, फंडामेंटल से। जब स्टॉक्स अप मूव दिखाते हैं, ठीक है, अच्छा मास अच्छा खासा मूव दिखाते हैं, क्योंकि वो लोग भी टेक्निकल के बेसिस पे ही चलते हैं। कि कोई और तरीका नहीं है जिस बेसिस पे वो चलते हैं, वो टेक्निकल बेसिस पे चलते हैं। आज आपको मैं सारा बताऊंगा कि वो टेक्निकल बेसिस कैसे यूज करते हैं, फंडामेंटल कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो में बने रहें एंड तक, वो सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में कि वो किस तरीके से देखते हैं। इससे आपको दूसरे जो स्टॉक्स हैं ना, हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, उनके बारे में भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इस मैं ये सब चीजें मैं इसके वीडियो के एंड में बताऊंगा सारी चीजें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फंडामेंटल जाके। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। और इसका लगभग काफी अच्छा है, ये आर ओ सी 100% के लगभग है, आर ओ ई 93% है, ठीक है। और इसका लेटेस्ट अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें तो 2018 से लगभग इनकी सेल थी 2 करोड़ रुपए की, जो कि अब बढ़ के कितनी हो गई है, 776 करोड़ की, ठीक है। और हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग पहुंच गया है 207 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल था 84 करोड़ रुपए। और इस साल के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो पहुंचा है 148 करोड़, जो कि पिछले साल कितना था, 55 करोड़। तो 55 करोड़ से 143 करोड़ कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले साल से प्रॉफिट इस साल 3 टाइम्स हो गया है इसका प्रॉफिट, ठीक है। और चलिए बात करते हैं इसके बारे में, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो पिछले साल से इस साल देखिए, एफ आई इसमें बिल्कुल नहीं थे। इस साल एफ आई की भी एंट्री हुई है 0.0%, ठीक है। तो एफआई ने भी इस स्टॉक में अपनी नजर बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। 0.20% इसमें एफआई आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और पिछले साल के मुकाबले इसमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा, देखिए 28,900, ठीक है। इस बार कितना है, 86,400। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। काफी वॉल्यूम स्पाइक पे इसका। तो फंडामेंटल तो काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका टेक्निकल बेसिस क्या है। टेक्निकल बेसिस पे हम इस शेयर को कैसे ले सकते हैं और टारगेट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे टारगेट इतने होंगे। ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो यूट्यूब पे है बता रहा हो कि इस तरीके से हमें बाय करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आएंगे बखानबाजी शुरू कर देंगे कि आप जो है इस शेयर को ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, बात को घुमा देंगे, कुछ नहीं बताएंगे। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से बाय करना चाहिए शेयर को, किस तरीके से कहाँ बाय करना चाहिए। और कोई और दूसरा भी स्टॉक हो तो उसे भी कैसे हम बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन जो स्टॉक्स में हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं फिबोनाची। फिबोनाची का आपने सबने नाम सुना होगा, टेक्निकल बेसिस पे नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है फिबोनाची, ये, ठीक है। टेक्निकल बेस पे ये टर्म सबसे ज्यादा यूज होती है, फिबोनाची। तो फिबोनाची में आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ कैसा होता है फिबोनाची। फिबोनाची में ऐसा होता है, ये सबसे ऊपर का जो नंबर होता है ये होता है 0.0, ये होता है 23, ये होता है 38, ये 50, ये 60। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं तीन ही, कुल तीन। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम सब चीज़ ड्रॉ रिमूव करेंगे और समझेंगे किस तरीके से मैंने यहाँ अपना एक जोन बना रखा था। मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ एक जोन था मेरा, वो कैसे था मैं बताता हूँ। तो फिबोनाची का जब भी आपको यूज करना है ना, चलिए सबसे पहले मैं एक टर्म सिखाता हूँ आपको टेक्निकल बेसिस पे कि यूज कैसे करते हैं बड़े लोग। तो जो मार्केट का बिहेवियर होता है ना, मार्केट का हो या चार्ट का हो, वो किस तरीके से होता है। वो होता है कि सबसे पहले स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ऐसे इस अकॉर्डिंग में चलता रहता है स्टॉक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाले, ये ये वाले, इन्हें बोलते हैं पीक, हायर हाई। इनको बोलते हैं हायर हाई, हायर हाई। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, काम आएगा आपको। तो किसी भी स्टॉक का अगर आप टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे तो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। इन्हें बोलते हैं हायर हाई। तो और नीचे होता है लोअर लो, क्या बोलते हैं, लोअर लो, ठीक है, बोलते हैं लोअर लो। तो ये होते हैं लेवल लो।
तो हम कैसे मान सकते हैं कि इस स्टॉक में स्पाइक आएगा, किस तरीके से हम मान सकते हैं कि अब जो है मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। मोमेंटम इस बेसिस पे आता है कि जैसे ये देखिए, ये इसका हायर हाई है, तो जब तक इस वाले हायर हाई को, ये जो है ये वाला जो पीक है, इसको ये ब्रेक नहीं करेगा यहाँ, जब तक हम नहीं कह सकते मोमेंटम आ जाएगा। जब इसे इसे इस वाली पीक को जब इसे तोड़ देगा ना, पूरा ऊपर चला जाएगा, तो समझ लीजिए वो ऊपर चला गया स्टॉक और अपना हायर हाई में कंटिन्यूअस है अपना। जब तक इस पीक को तोड़ देता है, इस वाली लाइन को, जैसे ये ड्रॉ करिए ना, इससे ऊपर चला जाता है, तो समझ लीजिए स्टॉक जो है फ्लाई करना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है, आप इसे पता कर सकते हैं कि अपना किस तरीके से मोमेंटम आएगा और कितना ऊपर बाउंस बैक आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले इसे रिमूव करते हैं सारी चीजों को। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब जो फिबोनाची का यूज होता है, वो फिबोनाची का यूज हम करते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ। जैसे कि फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये होता है फिबोनाची। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सिखा देता हूँ एक बार और, सीख लीजिए, काम आएगा आपको। फिबोनाची होता है ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करिए। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं, तो ये जो जोन होता है ना, ये वाला, ये 60 से 50% वाला, ये देख लीजिए एक बार, 50 से 60%, हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 50 से 60% वाला। ठीक है, तो सभी याद रखेंगे, 50 से 60% वाला जो जोन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बाइंग जोन होता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, ये ऐसे यूज करते हैं। चलिए बताता हूँ मैंने कैसे, किस तरीके से बताया जाता है कि हाँ एक फ्लाई मोमेंटम आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर से ही नीचे ही आ गया। तो लार्ज वाले को स्विंग मानते हैं हम। कैसे कैसे मानते हैं, चलिए सिखाता हूँ इसको। जैसे देखिए, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, तो ये मोमेंटम होता है चलने का। तो फिबोनाची हम यूज कैसे करते हैं? फिबोनाची हम यूज करते हैं एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए। जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं इसे डिलीट करता हूँ पहले। जैसे फिबोनाची मैं यूज करता हूँ, जैसे ये पूरा है, ये एक पूरा मोमेंटम था, तो ये पूरा मोमेंटम को बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब जो अपर मूव आएगा, खतरनाक वाला मूव आएगा, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। जो नीचे की तरफ थोड़ा डाउनफॉल आएगा, उसे बोलते हैं करेक्टिव मूव, जो कि नीचे की तरफ गिरेगा। तो पता कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो सकती है? देखिए, फिबोनाची को ऊपर के लेवल से, बिल्कुल टॉप के लेवल से, यहाँ जो कैंडल बने ये रेड वाली है, इसके टॉप पे से यहाँ ड्रॉ करिए, और ड्रॉप करते 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 इस कैंडल के बॉटम पे लाइए इसको। बॉटम पे किसके? इस कैंडल के। ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली, देखिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली कैंडल, ये वाली, इसके यहाँ तक ड्रैग करना है, क्योंकि ये पूरा एक मोमेंटम है। देखिए, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ एक मोमेंटम होता है, पूरा पूरा एक मोमेंटम। तो ये पूरा मोमेंटम मानेंगे। तो जो मार्केट होगा, मार्केट का बिहेवियर मैंने आपको बताया है। सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर ड्रैग होकर नीचे आएगा, जब ही ऊपर एक अप मूव दिखाएगा, तो जब इस वाले जोन को तोड़ेगा ना, तो तगड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ, तगड़ा मूव आएगा। तो इसे बोलते हैं अब मूव स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से बाइंग क्यों स्टार्ट हुई आज? मेन कारण होता है 50 से 60% जोन। देखिए यहाँ ड्रॉ कर लीजिए इसको, ये ड्रॉ कर लिया, और फिबोनाची को हटाते हैं। देखिए, देखिए, इसी जोन पे से ही अपर सर्किट लगाया आज। देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, जूम करके दिखाता हूँ। इस ही जोन में से अपर सर्किट लगा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो जोन था, बाइंग जोन था, बाइंग ऑन डिप चल रहा है यहाँ। ठीक है, तो इसी जोन पे अपर सर्किट लगाया आज, यही कारण था और कुछ कारण नहीं था। ठीक है, ये न्यूज वगैरह, ये जो पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज से चलती रहती हैं मार्केट में। पर टेक्निकल बेसिस पे अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो मेरे साथ जुड़िए, ऐसा ट्रेडिंग सिखा दूंगा ना, भूलते रह जाएंगे आप। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि आप ऑप्शन कोई बेचे, इक्विटी ट्रेडिंग भी होता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है, सालाना इतने परसेंट लेना है हमें, इस तरीके से। मैंने काफी लोगों को इतना ट्रेड किया है, मतलब ट्रेड कराया है, और बाई सेल बताता रहता हूँ कि ये कब तुम्हें लेना है, कब करना है, किस तरीके से रिकमेंडेशन रहती है मेरी। ठीक है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मत मानना मेरी, पर मैं लोगों को सिखाता रहता हूँ, मेरे अंदर एक जुनून है, मुझे सिखाना है लोगों को। टेक्निकल बेसिस पे भी, फंडामेंटल बेसिस पे भी लोग आएंगे, न्यूज पढ़ देंगे, आर्टिकल पढ़ देंगे, डायरेक्टर ने ये कहा, उसने ये कह दिया, उसने उस बेसिस पर नहीं चलता है। मार्केट अगर उस बेसिस पे चलना शुरू हो जाए, तो सबका हो गया। याद रखना है कि टेक्निकल किस बेसिस पे काम करता है, कैसे काम करता है। स्टॉक्स का जो प्रिडिक्शन होता है ना, कि हाँ यहाँ से अप मूव आ सकता है, इतने परसेंट ऊपर जा सकता है, वो आपको मैं पूरा सिखा दूंगा। बस मेरी वीडियो को, हर वीडियो को ध्यान से देखिए।
मैं कैसे बोलता हूँ, किस तरीके से समझाता हूँ, और किस बेसिस पे मैं चार्ट पैटर्न बनाता हूँ। देखिए, किस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ, अप मूव हो रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, डाउनफॉल, अप मूव, डाउनफॉल, ठीक है। ये सब तरीके मैं आपको सिखा दूंगा। और देखिए, मेरे जोन से ही मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया, जो आपने अगर देखा हो शुरू में, तो यहाँ है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन से ही अप मूव आना शुरू हुआ। ये एक बाइंग जोन होता है 50-60% लेवल का, ये फिबोनाची होता है, काफी अच्छा काम करता है। ये आपको मैं सिखा दूंगा। तो इसलिए आज एक अप मूव आया, ठीक है। तो जो बेफालतू के लोग हैं ना, उनसे दूर रहिए, ठीक है। उनकी बातों में मत आइए, ठीक है। वो बोलेंगे कि ये इस तरीके से आप बाई कर लीजिए, वैसे बाई कर लीजिए। ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल भी मार्केट ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। वो न्यूज पढ़ देंगे, अपना व्यूज ले लेंगे, काम खत्म। उन्हें कुछ काम नहीं है, कुछ मतलब नहीं है आपसे। मैं आपको यहाँ टेक्निकल भी सिखाऊंगा, फंडामेंटल भी सिखाऊंगा। और हम एक एक जनरेशन आगे बढ़ाएंगे। मतलब जनरेशन आगे का मतलब ये है कि एक यूथ की जनरेशन आगे ऐसे लेकर चलेंगे, जिससे एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हो सभी की। मैं आप सभी को सिखाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये जो मेरा सारा ओवरव्यू था बोरी रिन्यूएबल के बारे में, मैंने टेक्निकल आपको बता दिया किस तरीके से है। और ये आप सब जगह यूज कर सकते हैं फिबोनाची। अगर आपको एडवांस सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता, आप ये टॉपिक समझाइए, मैं सब कुछ समझाऊंगा। A to Z टेक्निकल, कुछ भी आपको A to Z अगर कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कर दीजिए। सर ऐसा ऐसा है, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है, आप इसको सिखाइए। मैं आगे उसकी ही वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में ही समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है फाइनेंस में जो मैं आपको ना सिखा चुका हूँ, सिखा सिखा सकता हूँ। सभी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें, और आपको मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और आपको लगभग 1 साल के अंदर ही मैं एक ऐसा इक्विटी ट्रेडर बना दूंगा, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे बिल्कुल। लोगों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सा शेयर कब लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। खुद एनालिसिस कर लिया करेंगे। देखिए, अभी मेरे में देखिए कितनी कंपनी रनिंग है। ये सभी डिस्काउंट में चल रही हैं, ये सारी कंपनी डिस्काउंट में है, ये जितनी भी दिख रही है ना आपको, ये सब डिस्काउंट में है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई, मैंने कहाँ से सीखी है, ठीक है। मुझे लगा टाइम इन चीजों को सीखने में। लोगों की बातों में नहीं आया मैं कि न्यूज़ पढ़ ली, ऐसे कर लिया, ऐसा नहीं। मैंने टेक्निकल सीखे, फंडामेंटल सीखे, लोग गलती कर पा रहे हैं, सारा चीज़ सीखा। तो आप वीडियो में बने रहे मेरे साथ, मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना आपको, आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, कोई बता भी नहीं रहा होगा यूट्यूब पे। मैंने सब देखा है, सबकी वीडियो देखी है, कोई नहीं सिखा रहा। सब फालतू का ज्ञान दे रहे हैं बस, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आपकी कोई भी राय हो तो वीडियो को कमेंट में बताएं अच्छे से, ठीक है। और सपोर्ट करें, वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। हमें कैसा है, जनरेशन मतलब कि क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ऐसी बनाएंगे ना, जो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे बिल्कुल, और हमारे इंडिया को काफी आगे लेके जाना है, ठीक है। विदेशों में लोग क्या करते हैं, इसी इसी चीज से, स्टॉक मार्केट से बैठ बैठ के खा रहे हैं वो लोग, ठीक है। और हमारा जो यूथ है और जितना भी जनरेशन है, वो सब किसी को पता ही नहीं है कि मार्केट में किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे सालाना रिटर्न निकालना है, किस तरीके से, ठीक है। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो काफी अच्छे हैं अपने फील्ड में, बता रहे हैं, लेकिन वो भी खुल के एक्सप्लेन नहीं करते हैं बिल्कुल, ठीक है। ओवरव्यू बता देंगे कि ये इक्विटी होता है, ये वैसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग प्रैक्टिकल होकर गुजर चुके हैं ना, वही बता सकते हैं। और ये चीजें मैं गुजर चुका हूँ, मैं लगभग 4 साल से इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और काफी चीजें सीख चुका हूँ। और आपको मैं ये चीज सब चीजें सिखाता रहूँ। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।